भागलपुर नगर निगम के इतिहास में पहली बार अब जनता की परेशानियों को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। यह जनता दरबार हर महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को निगम परिसर में लगेगा। इस जनता दरबार में नगर निगम के सभी विभागों के कर्मी मौजूद रहेंगे। जनता दरबार प्रत्येक महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को दिन के 12 बजे से प्रारंभ होगा। गौरतलब है कि इस बार जनता के द्वारा चुनी गई मेयर, उप मेयर की नई टीम शहर को नए रूप और नए स्वरूप में ढालने की कवायद कर रही है। वहीं इसको लेकर आज नगर निगम प्रसाल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि हम लोगों का कार्यकाल अभी 5 महीने भी ठीक से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई रणनीति बनाई है, जिसमें अब निगम के तहत परेशानियों को आम जनता हम लोगों के बीच रख सकेंगे और उसका निदान जल्द से जल्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जलकल सफाई, स्वास्थ्य, अतिक्रमण, नक्शा, अवैध निर्माण, स्थापना, ट्रेड लाइसेंस, वुडको जैसे कई विषयों का निदान यहाँ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए हम लोगों ने रात्रि पाली की शुरुआत कर दी है। वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक लाओ थैला पाओ कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। उम्मीद है इससे शहर स्वच्छ व सुंदर बनेगा। पहले मैं भागलपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे, डिप्टी मेयर साहब को और 51 पार्षद को जिस मकसद से यहाँ भेजा है, हम लोगों ने और हमारी टीम ने पूरी तन्मयता के साथ उसमें हम लोग जुटे हुए हैं और कार्य को कर रहे हैं। उसी कार्य को बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों का 5वां महीना ये जा रहा है, अभी 5 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों की शिकायत को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि ये जनता दरबार लगाया जाए और वो जनता दरबार महीने के 2 दिन होगा, एक पहला मंगलवार और ये लास्ट मंगलवार। तो इतनी जानकारी के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं अब एक एक करके आप सबों को बताऊंगी कि अब तक में हम लोगों ने, हमारी टीम ने क्या क्या किया है। तो किसी भी तरह का शिकायत लेके आ सकते हैं और जो यहाँ के निमित्त होगा, जो हमारे निगम के निमित्त होगा, उनकी सुनवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। उसके के रूप में भेजा है, वो यहाँ सुस्त नहीं पड़े, वो अपने मेहनत से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहां जनता को कोई शिकायत आ रही है उसमें हमारे पार्षद भी आगे बढ़ करके काम करना चाहते हैं। ये नई टीम जो आई है, ये भागलपुर को एक नया रूप, नया स्वरूप देना चाहती है, जिसमें जनता के साथ साथ मीडिया जो चौथा स्तंभ है, उसका भी सहयोग हम लोगों को मिलना चाहिए, ताकि ये जो काम भागलपुर नगर निगम में हो रहा है वो और तेजी से हो और जनता इससे लाभान्वित हो और जनता का सहयोग और मीडिया का सहयोग हम लोगों को प्राप्त है। नवगछिया के बाल भारती विद्यालय परिसर में 5 दिवसीय समर कैंप का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 225 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने राइफल चलाना, फायर फ्री कुकिंग करना, जुम्बा और एरोबिक डांस सीखा। ट्रैक सिंगिंग में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। साथ ही रंगीन कागज से कई तरह के क्राफ्ट वर्क को बनाना भी सीखा। वहीं नियमित योगा एवं कई तरह के खेल में भी बच्चों ने खूब मस्ती की। समर कैंप का मुख्य आकर्षण मॉडलिंग था। फैशन शो के तहत मॉडलिंग की भी जानकारी बच्चों ने ली। 5 दिन के इस कार्यक्रम में प्रशिक्षक के तौर पर नृत्य प्रशिक्षक निभास मोदी, मनोज महतो खेल प्रशिक्षक, विकास पांडे चित्रकला प्रशिक्षक, गुड्डू सिंह योगा प्रशिक्षक ने बच्चों को 5 दिनों में अपने अपने विषयों की कई जानकारी दी। बच्चे इस 5 दिवसीय समर कैंप में खूब मस्ती करते दिखे। स्वीट कॉर्न कैसे क्या है इसमें? इसमें फर्स्ट हमारा बटर गया, उसके बाद स्वीट कॉर्न, उसके बाद चाट मसाला, क्यूमिन, जलजीरा, रॉक सॉल्ट, चीज़, बटर, मेयोनीज
और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। और अगर कभी भी हमारा गैस या फिर ख़त्म हो जाए तो हम इसे घर में इजीली बना सकते हैं। और उसको बीच से हाफ कट कर रहे हैं बर्गर वाला ब्रेड को। उसके बाद उसमें हम लोग अनियन सॉस लगा के अनियन और कुकम्बर डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसमें कटलेट डाल के उस ऊपर से चीज़ और टमाटोज डाल के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा के उसको दे रहे हैं। कई उसमें डिप करके खाना होता है। वेजीज में से बहुत सारे मतलब कि इंग्रेडिएंट्स होता है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं? सर कुकुम्बर है, चिली है, टमाटो है और सर ऑनियन है। सर चीज़ का है? सर पेपर का है। कौन बनाया? हम। खुद से बनाई? यस सर, मेरे घर में मदद करने वाला कोई नहीं है। खुद से बनाई हो? Yes. कागज़ का है? यस सर। क्या नाम है? तनुश्री। विच क्लास? 4th क्लास। के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग। 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर। 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो
तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला की संचालिका का नाम अनायसा बिहारी है। वह मूल रूप से बांका जिला के ककवारा गांव की रहने वाली है। उसके पिता उमेश सिंह एक व्यापारी है। अनायसा भाई के साथ अपनी पढ़ाई के सिलसिले में सालों से भागलपुर में रह रही है। वो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। अचानक उसके मन में आया कि स्लम्स के बच्चों को पढ़ाया जाए और वो अपनी ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला की शुरुआत कर दी। हालांकि पहले तो बहुत कम बच्चे आते थे, लेकिन अब काफी संख्या में स्लम्स के बच्चे यहाँ मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करने आने लगे। जहां लड़कियां स्कूल का मुंह तक नहीं देखी थी, आज वो ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला में पढ़ाई करती नजर आ रही है। इस तरह से स्लम बस्ती में अनायसा बिहारी की चर्चा चारों ओर होने लगी है। अब परिजन अपने बच्चे को समय से ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला में पढ़ने के लिए बेझिझक भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, अनायसा दीदी मुफ्त में शिक्षा का अलग तो जगह ही रही है, साथ ही बच्चों को निःशुल्क किताब, कॉपी, पेंसिल, बैग भी अपने पैसों से खरीद कर दे रही है। जिन बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, वो बच्चे अब ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला में पढ़ाई कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और पुलिस वाले बनना चाहते हैं। स्थान विवेका स्कूल अब आवे छे पढ़े ले नहीं, यहीं से जाए छे बच्चा। तीन बच्चा यहाँ कितना बच्चा जुटे? यहाँ तो यही 10 गो 15 गो जुटी जाए तो सब भेजे छो बच्चा पढ़े ले। हमरा के तो भाई स्कूल नहीं कैसे पढ़े लिया। यहाँ पर तो 3 बच्चा छे, 4 बच्चा छे। सब तो भेजे छो। हां, क्या बजे से क्या बजे पढ़ावे छो? 4 बजे से। हाँ, 4 बजे से 7 बजे तक। केना लगे छो फ्री में बच्चा पढ़ी रहा छो? बहुत अच्छा। की का वो निकाल ली। बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं अक्सर यहाँ पे पूजा करने आती रहती हूँ। फिर मैंने मई के महीने में 3 मई को मैं कार ली थी, तो उसी का पूजा करने यहाँ पे बाबा भूतनाथ के दर्शन करने आई थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था मिठाई सब लोगों के बीच में। तो फिर उन्हीं में से एक आंटी थी, वो बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा बेटा। तो मैं सोची कि अगर एक मिठाई बांटने से इतना दुआ मिल सकता है, तो क्यों ना इन लोग के लिए कुछ सच में ऐसा करूं कि मुझे सच में दुआ मिले और कुछ इफेक्टिव भी हो इन लोग के लिए भी, इन लोग के फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा हो। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद मैं आई, इन लोग से बात की। फिर इन लोग से पता चला कि इन लोग को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है, छोटे कास्ट की वजह से इशू है। इन लोग को बोलते हैं नहीं देंगे एडमिशन, तुम लोग को जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी इन लोग का अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का भी, इस वजह से इन लोग को पढ़ाई का सोर्स कुछ मिल नहीं पाता है अच्छा सा। तो मैं सोची क्यों ना मैं ही इन लोग को कुछ पढ़ा दूँ, कुछ इससे मोटिवेशन मिल जाएगा, इन लोग को कुछ काम भी आएगा इन फ्यूचर। क्योंकि अभी इन लोग इतने बड़े बड़े हो गए ना, इन लोग को स्कूल में भी एडमिशन इस तरीके से नहीं मिल सकता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है इन लोग को। तो मैं इसी वजह से मैं इन लोग को पढ़ाना स्टार्ट की। मैं आई, फिर बात की, मैं बोली कि मैं कल से आऊँगी, आप लोग प्लीज़ रहिएगा। फिर ये लोग कुछ बच्चे यहाँ के आसपास के थे, वो फिर आने लगे। फिर धीरे धीरे मंदिर में भी बहुत सारे बच्चे लोग आते जाते रहते थे घूमने फिरने के लिए। फिर उन्होंने भी देखा कि मैं यहाँ आती हूँ पढ़ाने के लिए। फिर उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं आ सकता हूँ, तो मैंने बोला बिल्कुल आइए आप। फिर धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे अगल बगल के साहेबगंज एरिया के, गाँव एरिया के भी आने लगे, फिर ज्वाइन करने लगे धीरे धीरे। फिर यहाँ से फिर इसमें बेसिक है, पहले जिनको तो लिखने भी नहीं आता है तो उन लोग को स्लेट प्रोवाइड करके, चौक प्रोवाइड करके क ख ग घ लिखना सिखा रही हूँ। और जो बच्चे कुछ स्कूल गए हैं तो उन लोग को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, रबर ये सब प्रोवाइड की हूँ। और उन लोग को जिस हिसाब से आता है बेसिक से ही स्टार्ट की हूँ, वो सब स्टार्ट करवाई हूँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है उस वजह से स्कूल नहीं जा रहे, 2-3 साल से स्कूल नहीं गए। वैसे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं जो कि बहुत कुछ सीख के भी भूल चुके हैं, फिर उन लोग को भी सिखा रही हूँ। उसके बाद संडे या सैटरडे को 2 दिन रखती हूँ, जैसे डांस एक्टिविटी हो गया, आर्ट हो गया, रंगोली बनाना सिखाना हो गया, ये सब भी मैं करवाती हूँ। फिर साथ में खाना पीना भी प्रोवाइड करवाती हूँ, वुमेंस के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह ये सब भी प्रोवाइड करवाती हूँ मैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे ना मेंटलिटी जिसे मतलब ये इस वजह से आते हैं कि मैं इन लोगों को कुछ देती हूँ, ये वजह से नहीं कि हाँ मुझे पढ़ना है या फिर नहीं मुझे पढ़ाई मिलेगी तो इससे मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही बच्चे को डांट दी, 2-4 बच्चे उसमें से मुझे स्लेट लौटा दिए, बोले मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पे। भागलपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बाईपास टीओपी पुलिस को अब नाबालिग बच्चे से भी डर लगने लगा है। बाईपास थाना पुलिस नाबालिग बच्चे पर भी 107 की कार्रवाई का नोटिस भेज रही है। दरअसल थाना क्षेत्र के खीरी बांध की रहने वाली नाजरा और जुबेदा के बीच पिछले दिनों पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला थाने तक गया, जहां से पुलिस के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 107 का नोटिस जारी करने का आग्रह किया गया था।
जिसमें बीबी जुबेदा, बीबी रवीना और 10 साल के नाबालिग बच्चे मोहम्मद कटुकू का भी नाम दे दिया गया है। जबकि बच्चा कह रहा है कि जिस दिन पानी को लेकर विवाद हुआ था वो उस दिन स्कूल में था। वहीं परिजन भी कह रहे हैं कि पुलिस बिना घर पर आए और बिना जांच किए नाम दे दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? अभी माँ है ना, को बोलता है कटको सब नाम है शहनवाज। आधार कार्ड में क्या नाम है? आधार कार्ड में शहबाज नाम है। शहबाज नाम है। पानी के विषय में हुआ था, जब ऐसे बतावती हुआ था पानी के विषय में। मेरा बच्चा था भी यहाँ नहीं पढ़ने गया था और इसका भी नाम दे दिया। पुलिस आई थी? नहीं, पुलिस नहीं आई थी। कितना उम्र है बच्चा का? बच्चा का 10 साल उम्र है आधार कार्ड में। 10 साल उम्र है। हाँ। मारपीट किया था ये? नहीं, ये तो जानबो नहीं करता था, ये नहीं था, पढ़ने गया था। 107 का नोटिस जो आया उसमें नाम दे दिया? नाम दे दिया 107 में, हाँ, नोटिस में। अब क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, नोटिस में नाम दे दिया तो मेल माफ करवाइए। पुलिस वाले को इस तरह का करना चाहिए था क्या? नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। वहीं इस पूरे मसले पर सिटी एसपी अमित रंजन का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सूचना मिल रही है, हम लोग उसकी जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें कुछ गलती की गई ऑफिसर्स के द्वारा तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच हो जाने दीजिए, जांच के उपरांत जो भी आएगा जांच में रिपोर्ट उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमैठा पंचायत का मतगणना कार्य सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में संपन्न हुआ। 2022 में तत्कालीन मुखिया अनीता देवी की हत्या के बाद हुए मुखिया उपचुनाव में स्वर्गीय अनीता देवी की पुत्री पायल शर्मा ने मुखिया पद पर कब्जा जमाया है। पायल शर्मा महज 21 वर्ष 6 महीने की उम्र में मुखिया पद पर कब्जा जमाई है, जिसे बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बताया जा रहा है। पायल शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरोज चौधरी को 193 मतों से पराजित कर मुखिया पद पर कब्जा जमाया। हम आपको बता दें, सुल्तानगंज प्रखंड के कुमैठा पंचायत में हुए मुखिया उपचुनाव में कुल 8160 मतदाताओं में से कुल 3934 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें पायल शर्मा को 2033 मत मिले और उनके प्रतिद्वंदी सरोज चौधरी को 1840 मत प्राप्त हुए और पायल शर्मा ने 193 मतों से मुखिया पद पर कब्जा जमा लिया। सबसे कम उम्र की मुखिया बनी पायल शर्मा अपनी जीत पर काफी उत्साहित दिखी और उन्होंने अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास करने की बात करते हुए कहा कि जो सपना उनकी मां ने अपने पंचायत के विकास को लेकर देखा था वो उसको आगे बढ़ाएगी और अपने पंचायत को बिहार का सबसे विकसित पंचायत बनाएगी। पायल शर्मा की जीत से उत्साहित उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें फूल माला से लाद दिया। अपने पंचायत को शिक्षित पंचायत बनाएंगे, अच्छे से विकास करेंगे और है इतना बिहार का सबसे अच्छा पंचायत बनाएंगे, आदर्श पंचायत बनाएंगे। वो मम्मी का जो सपना है उसको उसी तरीके से पूरा करेंगे। अब वो मम्मी का सपना जो है वो मेरा सपना बन चुका है, अब उसको हम अपने तरह पूरा करेंगे। जनता का विश्वास तो मैं ऐसे ही जीत लिया और वो मेरे साथ है, तब तो आज हम इस पद पे हैं। तो उनका जो सपना है, जो मेरा पंचायत के जो लोगों का सपना है, वो मेरा भी सपना है, उसको हम विकास तक पहुँचाएंगे। पूरे सूबे में शराबबंदी है, फिर भी शराब तस्कर शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब पुलिस उस पर लगाम लगाना शुरू कर दी तो अपने घरों में शराब की भट्टी लगाकर शराब बनाकर बेचने का काम कुछ लोग करने लगे हैं। उस पर भी पुलिस लगाम लगाते हुए आए दिन छापेमारी कर रही है। ताजा मामला भागलपुर के ईसाकचक थाना क्षेत्र के पासी टोला मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा कई घरों में छापेमारी कर शराब की तलाश की गई। वहीं छापेमारी के दौरान एक घर में शराब बनाने के सामान और गड्ढे में रखे देसी शराब टीम के द्वारा देखा गया, जिसके बाद उसे नष्ट कर दिया गया। वहीं एक दुकान से पुलिस ने 10 लीटर देसी शराब के साथ एक बुजुर्ग महिला को गिरफ्तार किया है। लगातार उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा शराब को लेकर जिले में छापेमारी की जा रही है, उसके बावजूद भी शराब मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला शतरंज संघ की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन खेल भवन सैंडिस कंपाउंड में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम भागलपुर जिला शतरंज एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम में बीडीसीए के ट्रेजरर कुणाल कुमार राय, महासचिव पिंकी बनर्जी और सचिव अजय कुमार मिश्रा मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर के उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिला स्तरीय शतरंज
प्रतियोगिता के दौरान तकरीबन शतरंज के 200 बच्चों से अधिक खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता 3 समूहों में किया जा रहा है, जिसमें अंडर 13, अंडर 19 और ओपन ग्रुप बनाया गया है। कार्यक्रम में आए खेल पदाधिकारी जयप्रकाश कुमार ने बताया कि भागलपुर में शतरंज प्रतियोगिता के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को काफी फायदा मिलेगा। जी, शतरंज जो प्रतियोगिता का आयोजन आज इस शहर में हुआ, आज मुझे भी इस खेल भवन को देखने का पहला अवसर प्राप्त हुआ और हमें जो खेल पदाधिकारी इन्होंने बताया कि इंडोर जितने भी गेम हैं वो यहाँ आयोजन होंगे। लड़के प्रैक्टिस के लिए भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी जगह है, तो हमें बेहद खुशी हुई। इससे पूर्व में मुझे कोई जानकारी यहाँ की नहीं थी। हम इन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि एक ऐसा भागलपुर शहर में एक ऐसा भवन बन के तैयार है जहाँ खिलाड़ियों को खेलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता जो कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा निर्मित खेल भवन सव्यमशाला भवन में आयोजित की गई है। बहुत ही हम जिला खेल पदाधिकारी की हैसियत से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं प्लेयर्स को, और आयोजक को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इतनी बेहतरीन प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। और दूर दूर दराज से भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यह शतरंज के लिए और भागलपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जहाँ इंडोर गेम्स को और भी व्यापक रूप दिया जा सके, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किया? कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा इंडोर गेम्स के सारे खेल प्रतियोगिता को और बढ़ाने के लिए यहाँ बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इस कड़ी में और सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। शीघ्र ही यहाँ शतरंज के बहुत सारे बोर्ड्स यहाँ स्थापित किए जाएंगे और डिजिटल जो घड़ी, क्लॉक और डिजिटल स्कोर बोर्ड, साथ ही कबड्डी, कुश्ती, कराटे, ताइक्वांडो और सारे खिलाड़ियों के लिए जिम की भी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जो भी प्लेयर्स हैं, किसी भी प्लेयर से किसी तरह का कोई शुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। भागलपुर में सुलभ न्याय के लिए लगातार कई वर्षों से उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना को लेकर वकीलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर सिविल कोर्ट गेट के समक्ष वकीलों के द्वारा काला बिल्ला लगाकर धरना दिया गया। इस संबंध में डीवीए के मेंबर चंदन कुमार ने बताया कि भागलपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना होने से भागलपुर कमिश्नरी में सिविल कोर्ट के वकीलों और जनता के लिए न्याय सुलभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि यहाँ केस रिजेक्ट हो जाता है तो हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, जहां केस के निष्पादन में बहुत लंबा समय लगता है और आर्थिक बोझ से भी जूझना पड़ता है। वहीं बाल आनंद ने बताया कि मौखिक रूप से महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय और उच्च न्यायालय से भी आश्वासन मिला है। इसके लिए हम लोगों ने जमीन को भी चिन्हित कर लिया है। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। फायदा होगा क्योंकि अभी जब भागलपुर में केस रिजेक्ट होता है तो हम लोगों को पटना जाना पड़ता है। इसके लिए वहाँ 6 महीने का समय लग जाता है, साल भर का समय लग जाता है। अगर इसी चीज़ की खंडपीठ की स्थापना भागलपुर में हो जाए तो हम लोगों का सुलभ न्याय वकीलों के लिए भी होगा और आम जनता के लिए होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार कर्ण है, मैं डीवीए का मेंबर भी हूँ और इसके लिए 5 साल से प्रयासरत भी हूँ। मांग केवल उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना है। मूल रूप में जो प्रक्रिया में अंतिम चरण में है, अगले कार्यक्रम में हम इसकी पुष्टि भी करेंगे। जो प्रधानमंत्री कार्यालय से मौखिक हमें समाचार मिली है कि निष्पादन हुआ है और जहाँ तक अभी की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने डबल कोच बेंच का करस्पॉन्डेंस जारी कर दिया है। बिहार सरकार ने अपना बारकोड निर्धारित कर दिया है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भागलपुर विधायक सह बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के साथ साथ भागलपुर जिला के कांग्रेसियों ने भी पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि
देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री थे। जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली उस समय देश के सामने कई तरह की चुनौतियां थी। इसका सामना करते हुए उन्होंने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। 27 मई 1964 को नेहरू जी सदा के लिए दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। साथ उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को भी पंडित नेहरू के नक्शे कदम पर चलकर देश को एकजुट करने की जरूरत है, तभी देश विकसित और विकासशील बनेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक अजीत शर्मा के अलावे अभय आनंद, विपिन बिहारी, सोइन अंसारी, इंजीनियर रवि, कोमल सृष्टि के अलावे कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और उनकी आज 59th उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सभी कांग्रेस जन उनको पुष्पांजलि अर्पित करके उनको याद किया है। और आपको बता दें, भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके जो भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, जो देश आगे बढ़ा, सब उनके चलते हुआ। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग उनके चले हुए रास्ते, बताए हुए रास्ते पर हम लोग देश को एकजुट रखते हुए, और वो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखते थे, उस पर हम लोग चलते रहे। और जो आज सरकार भी वर्तमान में केंद्र में है, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कीजिए, उनके बताए हुए रास्ते, उन्होंने जो देश के लिए जो कुर्बानियां दी, देश को जो आगे बढ़ाने, आजाद करा के जो आगे बढ़ाने का काम किया, आप भी उन रास्तों पर चल के देश को एकजुट रख के, हिंदू मुस्लिम सभी जाति सभी समुदाय के लोगों को एकजुट रख के देश को आगे बढ़ाने का काम। भागलपुर जिला कांग्रेस इंटक ने कचहरी चौक पर मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बैनर एवं पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष एवं पार्टी के पदाधिकारियों ने अनेकों सवाल पूछकर मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले जादूगर है। वे झूठ बोलने में कंजूसी नहीं करते। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने देश की जनता को भड़काया और सताया। उन्होंने जितने भी वादे किए वो काल्पनिक थे। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक कुमार, महासचिव पिंटू कुमार, मुकेश यादव, प्रदेश प्रतिनिधि अभिषेक कुमार चौबे सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। साथियों, जैसा कि हम सभी आज जानते हैं कि 26 मई 2023 को केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के पूरा होने पर पूरे कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विफलताओं को, उनके झूठ को आज पूरी तरह से पर्दाफाश करने का निर्णय लिया। और आज हम लोग इस भागलपुर के कचहरी चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठों का, महाझूठों के सरदार का आज हम लोग पर्दाफाश करने वाले हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार विगत 9 वर्षों में उन्होंने देश के 140 करोड़ की जनता को लटकाया, भटकाया, भड़काया, सताया, इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 9 वर्षों में जनता के जनहित मुद्दों को ध्यान में नहीं रखकर देश की जनता को सिर्फ एंड सिर्फ गुमराह करने का काम किया। मोदी जी और मोदी सरकार ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को जो देखकर जनता के सपनों को बेचने का काम किया है और जनता को जो इन्होंने सपना दिखाने का काम किया है, आज हम सभी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के कारनामों को हम लोग आज विफल कर रहे हैं। आज उनकी विफलताओं को, आज उनकी झूठ को हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। पहली बात, मोदी सरकार ने कहा था इस देश को हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। क्या कांग्रेस मुक्त भारत बना? मोदी सरकार ने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ चुनाव को हम रोजगार देंगे। क्या रोजगार मिला? ये 1 नंबर का झूठ, सबसे बड़ा झूठ। किसानों की आय दुगना हुई। मोदी जी जंतर मंतर पर बैठे हमारे शौर्य मेडल लाने वाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी महिला खिलाड़ी बैठी है, उन्हीं का सांसद बृजमोहन सिंह आज हमारे महिला खिलाड़ियों को यौन शोषण कर रहा है। मोदी के 9 साल के कार्यकाल में अत्याचार, बलात्कार बढ़ी है।